यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आपके जो फॉर्म निकल चुके हैं EMRS जो आपका है, इसमें एकलव्य में आपके जो फॉर्म निकले हुए हैं, इसकी अगर आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसकी लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई आपकी है। आज तारीख है आपकी 13 जुलाई आपकी है और लास्ट डेट आपको बताइए 31। तो 31 तक आपको अपना फॉर्म भरना है। इसमें आपके फॉर्म निकल चुके हैं। PGT का आज हम सिलेबस देखेंगे डिटेल वाइज। तो आपको दिख ही रहा होगा डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो PGT का सिलेबस हिंदी का हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, सिलेबस में क्या क्या आपको दिया गया है। तो इसमें जो आपका हिंदी है, हिंदी में जो वैकेंसी आपकी है, टोटल वैकेंसी आपकी 81 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आपकी है हिंदी में 200 यानी 200 वैकेंसी, 200 पोस्ट आपकी है। टोटल वैकेंसी हिंदी के लिए 200 है। इसमें आपकी UR के लिए 81 है, EWS के लिए 20 है, OBC के लिए 54 है यानी 54 वैकेंसी आपकी है। SC के लिए 30 है और ST के लिए 15 वैकेंसी है। तो टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है? हिंदी के लिए हम बात करें, सब्जेक्ट कौन सा आपका हिंदी, तो इसमें 200 आपकी पोस्ट है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए। जल्दी आपकी क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तैयारी आपकी करवाई जाएगी अच्छे से। चलिए, इसमें जो आपका EMRS आपका है, ये आपका एकलव्य है। ये आपका होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो इसमें आपकी जो लास्ट डेट थी ये बता दी गई आपको, 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। चलिए, इसमें जो फॉर्म आपके पोस्ट कौन कौन से आपकी निकली हुई है, अगर प्रिंसिपल आपका निकला हुआ है, PGT की है, अकाउंटेंट की है और JSA आपका होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। तो सभी की इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आप अपना अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए पेपर फर्स्ट के सिलेबस हम देखेंगे। तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा टॉपिक आपका आता है सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस फर्स्ट, आपका जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, किसका? पेपर फर्स्ट जो जनरल यानी जो जनरल पेपर आपका होता है PGT में, कोई भी सब्जेक्ट आपका वो पेपर फर्स्ट आपका क्या होता है, सेम आपका होता है, एज इट इज़ आपका आता है। सभी का टॉपिक आपका सेम रहने वाला है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या तैयार करना है, जो जनरल नॉलेज यानी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ जो डेली के करंट अफेयर है, स्पेशली किसके रिलेटेड आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन यानी जो फील्ड आपका है एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आपकी करंट अफेयर आपकी होगी वो उस पर सभी को क्या, जो सभी आपकी एजुकेशन से शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपकी करंट अफेयर बनती है उस पर आपको ध्यान देना है, उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन सा टॉपिक आपका आता है, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट और डेटा का सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी आएगा, ब्लड का रिलेशन आएगा, सीक्वेंसेस आएगी, सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीज़न है, वेनन डायग्राम। तो ये सभी आपके आएंगे किसमें, रीजनिंग एबिलिटी में। नेक्स्ट आपका नॉलेज ऑफ ICT। तो कंप्यूटर की नॉलेज यानी कंप्यूटर की नॉलेज में कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ICT। तो किस किस की नॉलेज यानी कंप्यूटर में आपको कौन कौन सा टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का नेक्स्ट आपका बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यानी ऑपरेट सिस्टम आपको, MS ऑफिस का आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड की जो शॉर्टकट होती है और उनका जो यूज़ होता है, जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है और उनका जो यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। उनकी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो आपको होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की जो टर्म होती है वे आपको पता होनी चाहिए। एब्रीविएशन का आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क का आपको पता होना चाहिए। साइबर की जो सिक्योरिटी है उन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इंटरनेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आपको रेडी करना है। अब टीचिंग नेचर हो गया आपका, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसकी ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, लर्नर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है,
मेथड ऑफ टीचिंग है, टीचिंग एड्स है और इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये सभी आपको तैयार करना है पेपर फर्स्ट में। तो हम पीजीटी पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है पेपर फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट आगे दिया गया अब आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। तो एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटी है वो किस पर बेस्ड होती है, पैडागोजी पर, और जो केस स्टडी बेस्ड आपको तैयार करना है। एनईपी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 2020 की भी आपको क्या ये इससे आपका टॉपिक इससे क्वेश्चन बनेंगे। एनईपी 2020 से भी आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश से कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, जो सामान्य अंग्रेजी है आपकी, इसमें वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, वॉइस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, कंपैरिजन, फिल इन द ब्लैंक आपको पढ़ना है, एडवर्ब, एरर करेक्शन आपको पता होना चाहिए, सेंटेंसों की रीअरेंजमेंट आपको पढ़नी है, अनसीन पैसेज आपका हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और एंटोनियम सिनोनियम्स आपका है, ग्रामर हो गया, आइडियम्स एंड पैराजेस। तो ये सभी आपको जनरल इंग्लिश में सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपका है। तो ये सिलेबस किसका है, पेपर फर्स्ट के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको संधि पढ़नी है, समास पढ़नी है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द आपका हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके आएंगे। तो ये सभी टॉपिक आपको जनरल हिंदी में, तो पेपर फर्स्ट का आपने सिलेबस देख लिया, कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। अब आपका जो नेक्स्ट जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे ये आपका सिलेबस होगा, जो सिलेबस आपका आएगा ये सब्जेक्ट। तो अब हम सब्जेक्ट कौन सा आपका, हिंदी। तो हिंदी के सब्जेक्ट की हम बात करें जिसकी टोटल वैकेंसी आपकी 200 आपकी निकली हुई, यानी 200 वैकेंसी आपकी है। 31 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म भरना है EMRS में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हमारा जो पेपर 2 है यानी सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो हिंदी से जो आपका पेपर 2 होगा हिंदी का, तो हिंदी में देखते हैं क्या क्या आपका तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया खंड क्या है, यानी जो सेक्शन है आपका है, इसमें आपको तैयार क्या क्या करना है, इतिहास एवं साहित्य। तो इतिहास एवं साहित्य आपको इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। तो सबसे पहले क्या आपका आदिकाल से रीतिकाल तक, कहाँ से कहाँ तक, आदिकाल से रीतिकाल तक। तो इसमें इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, ये आपको पढ़ना है। आदिकाल आपका है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो विद्यापति, और भक्ति काल में, ये आपने आदिकाल में देखा। अब आपका है भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या क्या आपका आएगा, चलिए भक्ति काल में आपका है निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर दादू, रेदास नानक, जायसी कुतुबन। नेक्स्ट आपका सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, ओशन भक्ति शाखा, तुलसीदास केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। तो ये सभी क्या करना है आपको भक्ति काल में। आदिकाल आपने देख लिया, भक्ति काल देख लिया। अब आपका नेक्स्ट है रीतिकाल। तो रीतिकाल में आपको क्या क्या पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर, ये सभी आपको रीतिकाल में पढ़ना है। नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट है। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में क्या क्या आपको पढ़ना है। सेकंड जो आपका है आधुनिक काल, इसमें आपको है युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा और मुख्य यानी मेन साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। तो क्या है आपका है भारतेंदु युग, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण, चौधरी प्रेमधन। ख सेकंड आपका है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त।
यह आपका है थर्ड नंबर पर छायावाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट फोर्थ है आपका प्रगतिवाद, पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। नेक्स्ट फिफ्थ आपका है प्रयोगवाद, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। फिर आपका छठे नंबर पर यानी 6 है नई कविता, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। तो ये सभी आपको कहाँ पर पढ़ना है, ये सभी के सभी आपको तैयार करना है आधुनिक काल में, जिसके छः पार्ट आपको 6 यानी च तक कैसे लेके च तक आपको दिया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस के बारे में आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अब आपका है गद्य साहित्य का विस्तार। तो गद्य साहित्य का जो विस्तार अध्ययन है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक करना है आपको, गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय आपको पढ़ना है, यानी विस्तृत परिचय आपको तैयार करना है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य। अब आपका है हिंदी का जो साहित्य है, तो इसमें काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या क्या तैयार करना है, निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित संप्रज्ञ व्याख्या, भाव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न। पहला आपका है सप्रश्न व्याख्या, यानी भाव का सौंदर्य, भाव सौंदर्य है और विषय परक प्रश्न आपके आएंगे। सेकंड है शिल्प सौंदर्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें पूछे जाएंगे। इसमें आपका है अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, धनानंद, बिहारी लाल भारतेंदु, मैथिली शरण, गुप्त दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय इत्यादि। संकेत MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। आगे अब आपका दिया गया है नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर जो आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन आपके हैं। सप्रश्न व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न आपके आएंगे। भाषा शैली पर आधारित, भाषा शैली पर आधारित क्या क्या आपका जो पढ़ना है आपको, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ, रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। नेक्स्ट अब आपका आगे है थर्ड नंबर पर कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औचित्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 5 भाग आपके दिए गए हैं। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित आपके हो गए। तो खंड क्या है आपका, व्याकरण एवं रचना। पहला आपका व्याकरण है, इसमें 5 आपके, इसमें क्या देगा, क्या आपका है शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय समास। पद विचार है आपका पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, प्रयोग, पद परिचय। तो ये सभी तो आपके ये पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप अगर आपने हिंदी ग्रामर आपने पढ़ी होगी तो ये सभी आपने कवर आपने किया होगा। ये तो आपको
छठी से स्टार्ट आपका हो जाता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। नेक्स्ट आपका है वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपका है वाक्य की संरचना, वाक्य के भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य का विश्लेषण। संधि में आपका है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको यानी संधि आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट अब आपका है अपठित बोध। तो अपठित बोध में आपको क्या क्या तैयार करना है? काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, भाव सौंदर्य है और शिल्प सौंदर्य है। ख आपका गद्यांश में साहित्यिक और वर्णनात्मक है। तीसरा है आपका जो पहला तीसरे में समसामयिक विषय हो गया, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय और साहित्यिक विषय, यानी इन चारों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अब आपका है 4th नंबर पर काव्य शास्त्रीय अध्ययन। तो इसमें काव्य शास्त्रीय अध्ययन में क्या क्या आपको पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको साहित्य का अर्थ, स्वरूप और उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। साहित्य की विविध जो विधाएं है वो आपको पता होना चाहिए। रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान आपको होना चाहिए। काव्य की आत्मा के रूप में जो रस मीमांसा है, शब्द शक्ति होगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, ये आपको पता होना चाहिए। काव्य में दोष की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। छंद में छंद, ज्ञान, वार्णिक, मात्रिक, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अलंकार शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार आपको पता होना चाहिए। खंड ग जो आपका है लेखन कौशल और पत्रकारिता में क्या क्या आपको होना चाहिए? पत्रकारिता से संबंधित विषय। तो पत्रकारिता से जो संबंधित जो विषय है, सब्जेक्ट आपका रिलेट करता है। इसमें पहला आपका है प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम में आपका होगा समाचार और संपादकीय की आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिपोर्ट आपको पढ़ना तैयार करना, आलेख और फीचर लेखन, ये सभी आपको इसमें तैयार करना होगा। साक्षात्कार हो गया, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन का लेखन, उद्घोषणा और स्वागत भाषण। नेक्स्ट संगोष्ठी संचालन, ये सभी आपको तैयार करना है। 10 आपके दिए गए हैं तो 10 के 10 आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपका व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। तो व्यवहारिक जो लेखन पर क्या एक विषय परक प्रश्न आएगा। पहला व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, दूसरा प्रयोजन मूल हिंदी और उसके विविध आयाम, थर्ड कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, चौथा प्रतिवेदन अर्थ प्रमुख तत्व विशेषताएं प्रकार प्रतिवेदन लेखन, पांचवा कार्यसूची तैयार करने का नमूना, छठा आपका है कार्यवचता स्वरूप और निर्माण। तो ये सभी आप देख ही रहे होगा। अगर आपने पीजीटी हिंदी की आपने तैयारी की होगी, अगर आपने केवीएस और एनवीएस की केवीएस और एनवीएस में कभी आपने हिंदी की प्रिपरेशन की होगी तो इसका जो सिलेबस है आपका ईएमआरएस का, ये भी आपका क्या है ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो सेम आपका सिलेबस दिया गया है। तो इससे आपके लिए इजी रह जाता है। अगर आपने पहले भी तैयारी की होगी तो आपको अब थोड़ा सा रिवीजन का ही आपको क्या है कि इसमें अगर आपने पहले भी प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि आपको पता ही है जब आपके पहले आपने केवीएस और एनवीएस के टाइम पर आपने प्रिपरेशन की होगी, अब जो आपका रिवीजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका है थर्ड आपको दिया गया सृजनात्मक लेखन। तीसरा आपका दिया गया है सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में। तो दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना। दूसरा कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन। अब चौथा आपका है विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न। तो इसमें पहला आपका है वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद या लेखन। सेकंड कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी या कविता लेखन। चलिए ये आपने देख लिया सारा सिलेबस। तो ये सारा सिलेबस आपने जितने भी टॉपिक आपने कवर किया है सभी के सभी आपको हिंदी में यानी पीजीटी हिंदी में आपको तैयार करना है, जिसमें आपको बताया गया है कि केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस था वो ईएमआरएस के सिलेबस के जैसे ही था, यानी सेम सिलेबस आपको ईएमआरएस में भी दिया गया है।
जल्दी आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू आपकी की जाएगी। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अगेन आपको बताया जा रहा है, रिपीट आपको किया जा रहा है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं किया है अप्लाई तो आप कर लीजिए। हिंदी में आपकी टोटल वैकेंसी 200 है, 200 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप अप्लाई कर लीजिए। चलिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। आज जो डेट आपकी हुई है 13 जुलाई आपकी हुई है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम बचता है अपना फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दी एक आध दिन में आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपकी जो क्लास है कंटिन्यू आपकी रह सके। यानी क्लास जो है आपकी जल्दी आपकी प्रिपरेशन तैयारी आपकी करवाई जाएगी। चलिए चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।